माता की धरती पर आए हुए हैं। ज्ञान जब 27 जब चल रहा है, क्या संदेश है? संदेश है यहाँ पर स्वामी जी आए हैं बनारस से, काशी से चलकर। तो हमें पता लगा तो हम आज आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। उनके थोड़ा सा कथा भी सुनेंगे, प्रवचन भी सुनेंगे। भगवान में आस्था तो सब लोगों की है और बिहार की धरती और खासकर शाहाबाद का अब कहना ही नहीं है। सामाजिक तौर पर मतलब कि भागवत के लिए या पूजा पाठ के लिए सबसे पावन धरती माना गया है। और यहाँ के ये चिंडमी स्वामी जी के शिष्य हैं, बहुत पहुँचे हुए वो संत थे। तो इनके जरिए उनका भी सेवा करने का या दर्शन हम लोग को प्राप्त होता है। यही सर, आप राजनीति से बिलोंग करते हैं। राजनीति में आपको बहुत जगह देखा गया, बिलोंग करते हैं। अभी देखा एक बयान उत्तराखंड के मंत्री का पति का बयान आ रहा है, बिहार में 20-25 लड़कियां मिलती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अब ऐसा बात आप पूछ दिए, यहाँ तो साधु संत का जमौड़ा है, संत महात्मा का, और पूजा पाठ में हम लोग लीन रहते हैं। ये बात आप पूछ रहे हैं तो इस पर हंसी भी आ रही है। बिहार के आप भी हैं, हम भी हैं, और ये बहुत ही एक दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि एनडीए सरकार को बिहार के लोगों ने इतना भारी बहुमत से जिताया, और इसलिए जिताया है शायद मेरे को लग रहा है कि अपनी बेटी बहन को गाली सुनने के लिए। क्योंकि एक दूसरा कोई अगर नेता अगर बोलता है तो बताइए, उत्तराखंड के इतने बड़े उच्च पद पर रहते हुए और भाजपा के नेता ऐसा बात कह रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के नेता ने, चाहे बड़े लेवल के नेता हो या छोटे लेवल के नेता हो, चुप्पी साध कर ऐसे बैठे हैं कि जैसे लग रहा है कि हमें किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मैं तमाम उन नेताओं को जगाना चाहता हूं, या बिहार वासियों को जो भाजपा का वोट दिए हैं, उनको से भी एक अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी के मां को किसी ने गाली दे दिया था। यही बिहार के लोग हर जगह, कहीं भी पूरे इंडिया में देखिए, पूरे भारत में देखिए, कहीं भी रोड जाम नहीं हुआ था, कहीं भी बंदी नहीं हुआ था। बिहार में सबसे पहला बंदी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर चुनाव था, राजनीति का माहौल, और अपनी ही माँ बहन को गाली दिया जाता है, दूसरा कोई देता है। पहले तो ये होता था कि बिहार के लोगों को यहाँ से लेबर के कारखाना माना जाता था कि यहाँ से भर भर के 5,000-7,000 में लोग जाते थे, वहां पर काम करते थे, गाली सुनते थे। और ये सरेआम गाली दिया जा रहा है कि यहाँ पर लड़कियां 25,000 में मिलती है। कहाँ पर एक कोई प्रूफ करके दिखा जाए। तो मेरे को तो ये लगता है कि ये चीज को देखा जाए तो वो भाजपा वाले जो भाजपा के यहाँ पर समर्थन करते हैं, वही अपनी बेटी बहन बेचने का काम करते हैं। ये तो बहुत एक दुर्भाग्य की बात है ना। इस पर काहे ये लोग चुप्पी साधे हैं, काहे नहीं निंदा कर रहे हैं इस चीज को लेकर। ये देखिए, रिजल्ट है ना, रिजल्ट की बात है। सबसे तो बड़ी बात है कि आज तक हम लोगों ने ये देखा है सारे चुनाव में कि जो चुनाव के पीरियड में पैसा बांटता है या कोई भी इस तरीका के काम करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। पूरी प्रशासन और पूरे चुनाव आयोग ये बिके हुए हैं कि पूरे चुनाव के आचार संहिता लगा उस समय ही से अब तक 14,000 करोड़ रुपया बांटने के भाजपा काम की, और ये पैसा बांटा है, सबके अकाउंट में गया है, और भाई वोट को सरेआम खरीदा गया है और बेचा गया। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है कि जन सुराज वो कांग्रेस से मिलना होता तो उस समय भी मिल जाता। गठबंधन से ही चुनाव लड़ता, गठबंधन से चुनाव लड़ता तो ये हालत नहीं होती जो अभी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जन सुराज का अपना एक अस्तित्व है, अपने हिसाब से वो राजनीति करता है और अपने हिसाब से ही करेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। अभी हम लोग पंचायती राज तो शुरू कर रहे हैं, पंचायती 15 तारीख से। अभी तो देख रहे हैं कि इसमें
खरवास चल रहा है, खरवास खत्म हो जाएगा। 15 तारीख से हम लोग चूड़ा दही खाकर और सकरात मनाकर हम लोग गांव-गांव की यात्रा करेंगे और यात्रा कर कर फिर से हम जन सुराज को उसी लेवल पर खड़ा करेंगे और निचले स्तर पे खड़ा करेंगे। एकदम असर दिखेगा, पंचायती राज में जन सुराज आएगी और कम से आएगी, एकदम उसके लिए कोई यकीन नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित चौबे, जन सुराज का जिला सचिव मैं।